वर्क जाता है। ये हमारी माताएं बहनें जो बैठी है, तो उम्मीद छोटे बच्चे हमसे लगा के बैठे थे स्कूल कॉलेज से, वो एक उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी आप सबको ठीक कर दो, और मैं भी उसी में लगा हुआ हूँ कि मैं सबको ठीक कर दूं। और 28 में अगर आपने वोट नहीं किए, सब तो ठीक होंगे, जो नहीं होंगे, लेकिन मेरे को ठीक आप जरूर कर दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर 28 के रण के अंदर पिछड़ के, क्योंकि उम्र तो बढ़ रही है, वो हाथ थोड़ी है। दिलीप जी मुझे पता है 18 में चुनाव लड़े तो आप होंगे 25-26 साल के, 30 के मेरे लगभग आप थोड़े से बड़े हो मेरे से। अभी भी इंदिरा जी ये कह रही थी दिलीप जी बुढ़ापे क्यों जा रहे, जा नहीं रहे। दिलीप जी को मैंने 20 साल से ऐसा ही देखा, नहीं इनकी उम्र बढ़ रही है और इतने एक्टिव है। मेरी बात सुनो, मेरी शादी में आए थे 2009 में, 4-5 घंटे रुके थे, मेरे से बहुत सने इनका, ये चाहे निर्दलीय थे, चाहे कांग्रेस में थे, चाहे कहीं भी थे, लेकिन दिलीप जी का मेरा बहुत बड़ा लगाव है। और उसका आपने देखा होगा, जब ये चुनाव लड़ रहे थे, मैं वोट मांगने इनके इलाके के अंदर आया था, और जो सभा थी 40,000 की, तब हेलीकॉप्टर से हम उड़ रहे थे, तो मेरे साथ भाई चंद्रशेखर आजाद थे इसी जगह। तो जो सभा आज से तो ज्यादा बहुत बड़ा सभा आज भी बड़ी है, लेकिन वो सभा बड़ी थी, और हमने ये कह दिया था ये सीट आजाद समाज पार्टी आरएलपी के खाते में आ गई, ये हमारा कॉन्फिडेंस था। ऐसा राजस्थान में बहुत सी सभाओं के अंदर हुआ, सभाएं 50,000 वोट आए 30,000, सभाएं 50,000 की वोट आए 20,000, ये हुआ ऐसा। और क्योंकि हमारे सामने जो पार्टियां लग रही थी, बच्चों बैठो एक बार, अभी अंधेरा होने से पहले सब बात कर देंगे, बैठ जाओ एक बार। सभाओं को देख के ऐसा लग रहा था कि कम से कम 20-25 सीट हम जीत जाएंगे, ऐसा अंदाज था। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पीछे का 2-3-4 दिन का समय था, उसमें धनबल सत्ता का ऐसा दुरुपयोग किया कि हमारे 5-5, 10-10, 15-15 हजार वोट कट गए, तो चले गए रिजल्ट हमारे उल्टे हो गए साढ़े का साढ़े। वैसे जैतान में मेरे हिसाब से दिलीप जी का हाईएस्ट वोट आएगा 50,000, बाकी 40,000 में चुनाव जीत जाता है, 40,000, 35,000 चतुष्कोणीय मुकाबला होता है। लेकिन अब जैतान के अंदर मैं पूरे रोड से आ रहा था, सारे समाज दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं कि जैतान की सीट कांग्रेस बीजेपी से छीन के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाली। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज जिस तरह तेजाजी महाराज के मंदिर इस देश के अंदर बन रहे हैं, भाई हरियाणा जो सब जगह घूमते रहते हैं, इनको पता है। और जो जोश उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, वहां तेजाजी महाराज के ठिकाने लगा रहे हैं। बॉर्डर पे आप बर्फ के वापस देख लो, आप लेह लद्दाख में बच्चे झंडे लेके जा रहे हैं, एवरेस्ट हर जगह, दुबई से लेके तमाम देशों तक। और तो और अफ्रीका के अंदर जो हमारे भाई हैं, वहां वाले अफ्रीका वाले तेजाजी के बारे में वीडियो जारी कर रहे हैं, मुझे लगा देश के अंदर। लेकिन तेजाजी महाराज तो प्रचार में चले गए, तुम उधर में जाना अफ्रीका की तरफ, तुम्हें यहाँ रहना, चुनाव तक हंसे रहो माधुर जी, 28 तक ये रहना, सब वैसा नहीं। अब अपने लोग भोले बहुत होते हैं, हालो बटी चालाकी से चलना नहीं है। 28 तक सबको राजस्थान में रहना है, और 28 तक अब ये करना है, औरों को साथ लेना है। देखो मैं तो जाति में जमा रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ देखो इंदिरा बावरी जी हमारे बीच बैठी, हमारे पे मारवाड़ देव बावरी समाज की बड़ी संख्या होगी जैतान के अंदर, 25-30 हजार वोट मिला जाता है, कितना 30,000 वोट बहुत बड़ी संख्या होती है। 10,000 वोट में जरूर बदल जाता है। एक वोट से अटल बिहारी की सरकार जीत गई थी लोकसभा की, एक एमपी नहीं था, पड़ गई सरकार। एक वोट से सीपी जोशी चुनाव आ गए, सीएम बन रहे थे, अशोक जी ने पता नहीं कौन सा जादू घुमाया, एक वोट से हार गए, और वो वापस उनकी गाड़ी पटरी पे नहीं आई, घूम रहे अभी। तो एक वोट ही होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है। बावरी समाज को मारवाड़ के अंदर ताकतवर बनाने का काम अगर किसी ने किया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बावरी समाज को का विधायक बना के संदेश दिया कि आरएलपी पार्टी तमाम उन जातियों के लिए लड़ेगी जिन जातियों को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं देती। ये इंदिरा जी उसका उदाहरण है। लेकिन समाजों को समझना चाहिए। कई समाजों के लोग कहते हैं अरे सर मान तो 10 टिकट दे दो, कांग्रेस बीजेपी में एक ही नहीं देती, जबरन वोट डाल दो। मैं एक देकर कर रहा हूँ, वही बड़ी बात है। कंपैरिजन करो कि तुम्हारे लिए जो कर रहा है वो खुद का हित स्वार्थ छोड़ दे, उसको सारे स्टेट के बारे में देखना पड़ता है।
बहुत से लोग कहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर आप जानते हो कि कई तरह की बातें भी होती है, कई तरह के हमें उलाने सुनने पड़ते हैं, नाराजगी भी झेलनी पड़ती है लोगों की। अब 2-2 मिनट बैठ जाओ, बोले जाना बड़ा बोली सरकार सुनो, कोई करने निकल जाओ, रुक जाओ तो 5 मिनट कौन सी, अभी सारा दूध भैंसों का निकल गया होगा, क्या कोई बाकी नहीं टाइम है तो एक हाथी जाओ निकल जाओ, बाकी आराम जाओ बाकी। तो मेरे को बुलाना तो ऐसे ही है, तो 12 बजे कहूँ, रात की 12 बजे से जब लाइव वीडियो करवा दिया तो हो गया। थोड़ा सा आपने कहा कि एक आदमी उनके चलता ना तो 50 रुपये पीछे जाता है, पता नहीं उनको कहाँ जा रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम हो क्या है। तब समझदार बनना होगा भाई, तब सरकार है, जब कोई सरकार नहीं बना था, बड़ी तो नहीं 70 साल बना दिया आपका आदमी सीएम, बनेगा भी नहीं। अभी समझदार नहीं बनोगे तो ठेठ नजदीक जाके बिखर जाओ। ताकत बनो, समझदार बनो, भूखे रहो और साथ वालों खाना खिलाओ। और पहली रोटियां में दूध बढ़े साथ वाला भूखा मरता तो नहीं बढ़ेगी गवर्नमेंट, ऐसे बढ़ती है सरकार, बढ़ती रहा ऐसे नहीं बढ़ता। और हमारे समाज में जो दलाल घटिया लोग है 15-20% जगह पार्टियां की चाटुकारिता करें। मुझे कोई कह रहा था कि आपका प्रोग्राम है साहब, कुछ लोग ये कह रहे थे कि तुमने प्रोग्राम करे तो मंत्री जी, मैंने कहा मंत्री जी की बैंड बजा दूंगा तो मेरे किसी आदमी के सामने देंगे। इस समाज का कोई व्यक्ति अगर समाज का गद्दार बनने की कोशिश करेगा और मेरे उसका डायरी में नाम लिख लो और मेरा 1 मिनट भी अच्छा आ गया और 7 पीढ़ी में नाम नहीं लेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। कोई कानूनी इलाज भी कर देंगे और प्राइवेट वाला भी कर देंगे, रामनाथ जी देना है। हमारे समाज के लोग ठीक है, मैंने क्या कहा, आप टाइम पास करो, कांग्रेस में करो, बीजेपी के अंदर करो, लेकिन तुम अगर इस कौम को कमजोर करने का प्रयास करोगे, मंत्रियों की चप्पल उठाने के चक्कर में अगर ये कहोगे ये प्रोग्राम कौन करा रहा कौन नहीं करा रहा, मैं करा रहा हूँ प्रोग्राम, तो मैं क्या भजन लाल और मोदी के दिन मेरे को रोक ले घूम रहा हूँ देश के, तुम्हारी छाती में मुंह मेरे बच्चों को अगर टेलीफोन करके डराने का प्रयास किया, 48 घंटे के बाद परिणाम के लिए रेडी रहना। 48 घंटे बाद क्या होगा उसको तैयार रहना भाई, जो भी दिमाग से कचरा निकाल देना। पहले मेरा इतिहास पढ़ लेना सारे, ठीक है, हनुमान जी क्या थे, कहां से आए हैं। कई लोग जो पैदा हुए ना, उससे पहले तो मैं राजस्थान में लड़ रहा था, मैं तो वहां से लड़ते लड़ते ही आया हूँ भाई, लड़ता था जयपुर से लड़ते लड़ते इधर बेक आया हूँ। लोग तो लड़ते लड़ते आगे गए थे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी थोड़ी बनी है। और आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और देश में जो नारे लग रहे हैं वैसे नहीं लग रहे। ये त्याग, तपस्या, वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है। बहुत से लोगों ने कोशिश की थी कि हनुमान बेनीवाल को झुका देंगे, रोक देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, क्या मार लिया क्या? मेरे खिलाफ सोचने वाले कहाँ गए, उनका पता भी नहीं चला, वो धरती पे है या चले गए ये भी पता नहीं। आप एक बार देखते जाओ सारे, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, ये सारे विरोधियों को एक दिन में नहीं कुचल सकता, समय लगेगा। जिस दिन सरकार के अंदर आ गए और थोड़ा सा समय मिल गया, सारे विरोधी आरएलपी का झंडा लेके या तो ज्वाइन करने के लिए भागेंगे और या बंगाल की खाड़ी में जाके कूद जाएंगे। बचेगा नहीं तैयार हो जाओ, अभी डरो मत। तुम्हें अगर डर लगे मुझे फोन करो, फोन नहीं उठाऊं मेरे पास आ जाओ, फिर डर खत्म हो जाएगा। मैं बैठा हूं ना, आप चिंता क्यों। हनुमान जी महाराज के नाम की तांत्रिक बात में से सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं। बाकी 7 मिनट में पहले तो मैं अकेला था, इंदिरा जी थी, अब दिलीप जी आ गए हमारे साथ। बताओ, दिलीप जी चौधरी जो पूर्व मंत्री सरकार के, बड़ा नाम है। और दिलीप जी अभी ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो शोषण किया राजस्थान के अंदर, जिस तरह प्रत्येक समाज को धोखा दिया बारी बारी, और कितना बड़ा धोखा देखो। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम तमाम मगरमच्छों को पकड़ लेंगे जिन्होंने पेपर लीक किया। कब पकड़ लोगे? 2.25 साल निकल गए, 6 महीने पंचायत चुनाव के 3 और 4 साल बाद पकड़ेंगे थोड़ी, तो छुड़ाने का काम होगा। वोट चाहिए ना, वोट तो हर आदमी के पास होता है। अपराधी के पास वोट, गुंडे के पास, पेपर चोर के पास वोट, बदरी माफिया के पास वोट, मवाली के पास वोट। तो वोट तो या तो ये कोई वोट उनके कट जाए, वोट नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो 4 साल बाद सरकार फिर कुछ नहीं कर पाती भाई। सरकार की जवानी रहती है 2.5 साल तक, और भजन लाल जी की जवानी आई नहीं राजस्थान का, कहाँ आई बताओ? मैं पहले दिन से देख रहा हूँ कितनी ज्यादा इनकी जबान फिसलती है।
बोलना कुछ होता है, बोल कुछ देते हैं। आज के तो ये और कहते हैं कि मैंने कब गलत बोला, उस बात को दोहराते हैं। विधानसभा के कुछ देख रहा था इनके वीडियो। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। और दिल्ली के अंदर ये बात चलती है कि राजस्थान में ऐसे लोगों का हाथ में सत्ता चली गई, मजाक बन गया राजस्थान का, और ऐसे नौसी के अफसर लग गए। सारे अशोक गहलोत के नजदीकी लोग थे, वो भजन लाल जी के चारों तरफ लग गए। एक भी समझदार मंत्री नहीं। अब भजन लाल से चलो आगे, भजन लाल से चलो गुड़ा मलानी का मंत्री है, कल सुधरते जाओ, आपको पता लगेगा। एक नहीं, हर साख वो कहते हैं, हर साख पर उल्लू बैठा है, वो वाली एक कहावत है ना। एक चलो जवाहर मैडम 2, आ जाओ कन्हैया लाल 3, उसको पता, वो कह रहा है आप आखिरी बार है, जितो करना कर लो, कर तो लो, गलती से मैं आ गया फिर कहाँ जाओगे, टुकड़े की जगह नहीं वर्ल्ड के अंदर कहीं भी। अब इससे आ गया जाओ आप, ये आपका गुड़ा मलानी मैडम, कन्हैया लाल, फिर शिक्षा मंत्री का बयान, फिर आपका भाई जयकरण वाला, इसे और देख लो। एक कोई पप्पू है, कोई गप्पू है, कोई कैसा ही है, कोई वैसा ही है। जाओगे कहाँ? उधर कांग्रेस की तरफ जाओ। 4 गुट में बटी हुई कांग्रेस। गलती से चले गए किसी के पास, फोटो भेज देंगे, अरे अरे ये दूसरे तक चला गया। कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कांग्रेस सी और कांग्रेस डी। 4 गुट कांग्रेस है, कांग्रेस बची नहीं, 4 गुट हो गए। और वैसे भी कांग्रेस का विघटन हुआ था। कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस अर्श, कांग्रेस की हिस्ट्री है, कांग्रेस टूटी है कई बार। और भारतीय जनता पार्टी भी अब टूटेगी। वैसे मैं भी टूट गया था, आपको ध्यान है, चुनौती देके अलग पार्टी खड़ी करी। बाकी बीजेपी जो भी नेता गए वो वापिस घुस गए बीजेपी का। लेकिन एक हनुमान बेनी वाले साहब जिसने कहा मैं जिस घर से चला गया उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा, मैं अलग मेरी छोटी कुटिया बनाऊंगा। ये कुटिया बना के लड़ रहा हूँ राजस्थान के अंदर। और ये पौधा जो आपने लगाया, इससे वट कौन बनाएगा? आप बनाओगे। वोट 10-10 लाख तो दोनों बार आपने दिए मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे काम नहीं बढ़ता। लोग मुझे कहते हैं साहब थोड़ा सा ऐसे करें वैसे करें, करना तो मैं भी चाहता हूँ, पैसा लगता है। अब पैसा कोई माफिया तो थोड़ी लूंगा, तो सुबह तक बाजार में आ जाऊंगा। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं, पुरानी 2015 मॉडल देखी क्या आपने? इसलिए हर बार मैं दूसरों गाड़ी में बैठता हूँ, कभी नंबर कोई सा आता है कोई सा आता। तो कई लड़के पूछते हैं साहब गाड़ी बुलेट प्रूफ करा लो, ये करा लो, वो करा लो। इसलिए करा लो, जो होना हो तो एक दिन होना है, और आसानी से कुछ भी नहीं होगा। कोई बम गोले फेंकेगा ना मेरे ऊपर तब हो सकता है, बाकी छोटा मोटा कोई अगर बिखर जाएगा तो वैसे ही रहता है ना, सामान साथ है सारा। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। अकेला व्यक्ति लड़ रहा हूँ, और इस राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति की अगर आपका मान सम्मान बढ़ाया, प्रत्येक व्यक्ति को नेताओं को करीब बैठना सिखाया, और प्रत्येक व्यक्ति की पूछ कराई, और थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नरों को सड़कों पर कोई लाने की आदत डाली, वो नागौर के सांसद ने राजस्थान की व्यवस्था को बदला। मैं नागौर में